हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में यह दंतुरित मुस्कान, जो कि कवि नागार्जुन की बहुत प्यारी सी रचना है, इसका भावार्थ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ के बारे में, क्या कुछ है इस पाठ में। यह दंतुरित मुस्कान कवि नागार्जुन ने बच्चे की दुधमुही मुस्कान को अत्यंत मनोहारी, नीरस तथा कठोर व्यक्ति वाले को भी सरस तथा जीवंत बना देने वाली कहा है। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने का अति सुंदर ढंग से चित्रण किया है। साथ ही कवि द्वारा इस सत्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि बाहरी दुनिया से शिष्य को परिचित करवाने में माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कविता को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। दंतुरित क्या है? बच्चों के नए नए दांत, मृतक मरे हुए, जान है प्राण, धूल धूल धूसर सना हुआ, गात है शरीर, जल जात है कमल, परस है स्पर्श और पाषाण है पत्थर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि नागार्जुन कहते हैं, हे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हारी यह नए दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए में भी जान डाल देती है। कवि के कहने का आशय है कि इस दुधमुहे छोटे बच्चे की मुस्कान इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसकी मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल सकती है। फिर आगे कहते हैं, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, हे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, तुम्हारा धूल से सना हुआ, धूल धूसरित ये शरीर कुछ इस तरह लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर कमल, जलजात क्या है? कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। यहाँ कमल किसे कहा गया है? इस छोटे से बच्चे को। फिर आगे कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, हे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर कठिन पाषाण, कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात तो तुम्हारा ही स्पर्श अर्थात सानिध्य पाकर जो कठोर हृदय वाले मनुष्य हैं, जो पाषाण हृदय हैं, वे सहृदय बन जाएंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। कवि कहते हैं कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि जिसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यहाँ बांस या बबूल सच में बांस बबूल के बारे में नहीं है। बांस बबूल की तरह मनुष्य, जो कठोर हृदय वाले मनुष्य हैं, कवि कहते हैं कि कठोर हृदय वाले मनुष्य भी यदि इस छोटे बच्चे के मुस्कान को देख लें, यदि बच्चे के निश्चल चेहरे को देख लें, तो उनके अंदर भी वात्सल्य रूपी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे, वात्सल्य कई फुहारे पड़ने लगेंगे। ये शेफालिका एक फूल का पौधा है जिसे कहीं कहीं पारिजात भी कहा जाता है और हर सिंगार भी इसका नाम है। ये रात में खिलने वाला सफ़ेद फूल होता है
और सुबह ही अपने आप ये गिरने लगता है। एक बार जरा सा भी किसी के हाथ से किसी से टच हो जाए पेड़ तो भर भरा के फूल सब गिर जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनमेष। हे छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम मुझे पहचान नहीं पाए और तुम मुझे अनमेष मतलब लगातार, अपलक, तुम मुझे लगातार देख रहे हो, तुम मुझे अपलक निहार रहे हो। अपलक देखने के कारण शायद तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फिर, अब मैं स्वयं ही तुम्हारी तरफ से अपनी निगाह को हटा लेता हूँ। फिर कभी आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब इन लाइनों में शब्दार्थ देख लीजिए। परिचित जान पहचान, माध्यम माध्यम जरिया, चिर है लंबे समय से, प्रवासी विदेश बाहर रहने वाला, इतर दूसरा, संपर्क संबंध। अब इन लाइनों में कवि को इस बात का एहसास है कि बच्चे से पहले उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। कवि उस बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करना चाहता है। उनके कारण ही कवि को उस बच्चे का सौंदर्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि हम पहले से परिचित नहीं हैं। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तुम्हारी माँ को, जिनके कारण मैं तुम्हारे इस सौंदर्य का दर्शन कर पाया। मुझे तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं जान ही ना पाता, मैं कैसे देख पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह नए दांतों वाली मुस्कान मैं कैसे देख पाता। आगे कहते हैं, हे प्यारे से बच्चे, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, मैं परदेसी हूँ। कभी कहते हैं कि ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरा तुमसे कोई जान पहचान नहीं है और मेरा तुमसे कोई संपर्क भी नहीं रहा। आगे कह रहे हैं, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यह मीनिंग देख लीजिए। शब्दार्थ मधुपर्क, मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत। कनखी है, कनखी तिरछी निगाह, आंखें चार आंखें मिल जाना, छविमान सुंदर। जब कवि बच्चे को संबोधित कर रहे हैं तो उस समय बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को चूस रहा है और ऐसा लग रहा है कि माँ उसे अमृत पान करा रही है। माँ की उंगली से अमृत निकल रहा है और इसी बीच देखते तुम इधर कनखी मार, और इसी बीच वो छोटा बच्चा कवि को कनखी मार यानी तिरछी निगाह से देखता है। और होती जबकि आंखें चार, और जब कवि और उस बच्चे की आंखें मिल जाती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है और कवि को उस बच्चे की मुस्कान की सुंदरता का दर्शन हो जाता है। कवि के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ते हैं। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह दंतुरित मुस्कान, जो कि एक छोटे बच्चे के नए नए दांतों वाली मुस्कान की प्रशंसा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर में जो दूसरी कविता है फसल नाम से, उसके भावार्थ जानेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।